हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे। लेसन 7 हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग पूरे 6 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइज। आज हम लोग लेसन 7 पढ़ेंगे। वीर अब्दुल हामिद या हमीद पढ़ सकते हैं इसको। वीर अब्दुल हामिद। वीर का मतलब योद्धा होता है, ठीक है, ताकतवर जिसे कहते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। कंप्लीट अर्थ पढ़ेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग कर लेंगे साथ में। चलो शुरू करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर्स नेम्ड अब्दुल हामिद। क्या कह रहा है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर्स नेम्ड अब्दुल हामिद। दिस इज़ द स्टोरी, यह एक कहानी है, ऑफ अ ब्रेव, एक बहादुर, सोल्जर मीन्स सिपाही, नेम्ड मीन्स नाम, अब्दुल हमीद यानी कि यह कहानी एक वीर सिपाही अब्दुल हमीद की है। यह कहानी एक वीर सिपाही अब्दुल हमीद की है। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। समझिएगा, ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर। कहाँ पर क्वार्टर मास्टर था? क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना में। बाकी इनकी वर्ड मीनिंग तो आप समझ जाएंगे, देखिएगा। वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार था। ये अंग्रेजी वर्ड ही, कंपनी का मतलब होता है समूह। कंपनी क्वार्टर मास्टर में हवलदार पद पर था या हवलदार था, ठीक। आगे देखते हैं। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर्स। ही वॉज मीन्स वह था, वेरी ब्रेव बहुत बहादुर, सोल्जर मीन्स सिपाही, वह बहुत बहादुर सिपाही था। ही फॉट मीन्स होता है लड़ा या लड़ाई की थी। इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यानी कि 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। वार का मतलब होता है युद्ध, लेकिन यहाँ फॉट का मतलब भी होती है लड़ाई करना। तो ये क्या कहेंगे इसको? वह 1965 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में लड़ा था। आया समझ में? नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न इन, कहाँ इसका जन्म हुआ है? धामूपुर विलेज। कहाँ जन्म हुआ है इसका? धामूपुर विलेज मीन्स गांव, ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, ऑन 1 जुलाई 1933 इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। समझिए, अब्दुल हमीद वाज बॉर्न यानी कि अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था इन धामूपुर यानी कि धामूपुर विलेज गांव में, ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला गाजीपुर के धामूपुर गांव में, इन उत्तर प्रदेश में, ऑन 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 1933 को, इन आ मुस्लिम फैमिली एक मुस्लिम परिवार में, टू सकीना बानो इनकी माँ थी, एंड मोहम्मद उस्मान इनके पिता थे। इसका कंप्लीट अर्थ क्या होगा? अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को एक मुस्लिम परिवार में सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर में पैदा हुए थे। समझ गए? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पैराग्राफ। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, वुड यू लाइक, 1 मिनट, वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहोगे, हाउ ही किस प्रकार वह, बिकम द हीरो यानी कि हीरो बना, ऑफ
द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि क्या आप जानना चाहोगे कि वह 1965 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में किस प्रकार वीर बना था या महान बना था। समझिए, हीरो बना था कह सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, क्या आप जानना चाहेंगे कि वह 1965 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का वीर कैसे बना या हीरो कैसे बना। देखते हैं कैसे बना हीरो भाई। ही वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10th September 1965 इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी कि इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह की बात है 10th सितंबर यानी कि 10 सितंबर 1965 की। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था कह सकते हैं। वह 10 दिसंबर 1965 की एक भोर थी या एक सुबह था जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान रेजिमेंट ऑफ पैटोन टैंक, ठीक, पैटोन टैंक्स वाज मार्चिंग ऑन द भीखी विंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन, समझिएगा, सेक्टर ऑफ इंडिया। इसका अर्थ देखते हैं क्या होगा, फिर से देख लेते हैं इस लाइन को। अब पाकिस्तान रेजिमेंट यानी पाकिस्तान का रेजिमेंट ऑफ पैटोन टैंक यानी कि पैटोन टैंक के साथ कह सकते हैं। कहाँ थे, पैटोन टैंक्स वाज मार्चिंग का मतलब होता है राउंड लगाना या आगे बढ़ना। ऑन द भीखी विंड, यानी कि भीखी विंड एक शहर है, ये स्थान है अमृतसर रोड में। इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, खेमकरन भी एक स्थान है। तो इसका अर्थ अगर हम देखें तो क्या बनेगा, पाकिस्तानी फौजी टुकड़ी भारत के खेमकरन सेक्टर की भीखी विंड अमृतसर सड़क पर आगे बढ़ रही थी। पेट्रोलिंग करना होता है या मार्चिंग करना, आगे बढ़ना है। कहाँ आगे बढ़ रही थी। आई होप समझ में आया होगा। फिर से बता देते हैं इसी लाइन को। पाकिस्तानी फौजी टुकड़ी भारत के खेमकरन सेक्टर की भीखी विंड अमृतसर सड़क पर आगे बढ़ रही थी। आगे देखते हैं, इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। क्या नाम है विलेज का, चीमा, यानी कि वह एक चीमा नाम के गांव पहुंची थी। रीच्ड मीन्स होता है पहुंचना, वह एक चीमा नाम के गांव में पहुंची थी। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। कहाँ था, इंडो पाक बॉर्डर, यानी कि यह गांव भारत पाक सीमा पर था। इंडो यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, बॉर्डर मीन्स बॉर्डर, ये गांव इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर था। इन दिस सेक्टर यानी कि इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन मीन्स होता है जारी होना कोई चीज़। सिंस सितंबर 6 यानी कि इस सेक्टर में, इन दिस सेक्टर यानी कि इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन यानी कि युद्ध चल रहा था। ऑन सिंस सितंबर 6 यानी कि 6 सितंबर से, अर्थात कह सकते हैं इस सेक्टर में 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था। हेयर हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ फोर फिर से समझते हैं इस लाइन को। हेयर मीन्स यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद यानी कि अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर और दूसरे सैनिक ऑफ 4
ग्रेनेडियर्स कंपनी, यानी ग्रेनेडियर्स कंपनी वेयर वेटिंग मीन्स इंतज़ार कर रहे थे, टू फेस द पाकिस्तान आर्मी को फेस करने के लिए। इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद और 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी का एक और सिपाही पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, या सामना करने के लिए उनका इंतज़ार कर रहे थे, कब आए, कब उन पर हम लोग अटैक करें। समझ गए बात को? कहाँ तक हो गया? यहाँ तक। पाकिस्तानी आर्मी। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन अ जीप, यानी कि बहादुर सिपाही अब्दुल हमीद जीप में बैठा हुआ था। जीप, ठीक। अब्दुल हमीद वाज सिटिंग मतलब बैठे हुए थे जीप में। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, कहाँ तक हुआ हमारा, देखते हैं। ही हैड अ स्पेशल गन, यानी कि उसके पास एक विशेष बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, यानी कि पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंक उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। पैटर्न टैंक जो थे उस सैनिक यानी कि अब्दुल हमीद से ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। कह रहा नॉट वेरी फार, फार का मतलब होता है दूर, फ्रॉम हिम यानी उससे। समझ गए? ही कुड हिट द टैंक्स विथ हिज गन इफ़ ही वांटेड टू, यानी कि वह चाहता तो अपनी बंदूक से टैंकों पर हमला कर सकता था। क्या कह रहा है? वह चाहता तो अपनी बंदूक से उन टैंकों पर हमला कर सकता था। ही कुड हिट, वह कर सकता था, द टैंक्स विथ हिज गन इफ़, हिट का मतलब होता है मारना या हमला करना, विथ हिज गन अपने गन से, इफ़ वांटेड टू हिट, 1 मिनट, वांटेड टू यदि वह चाहता तो। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, यानी कि यदि वह चाहता तो अपनी बंदूक से टैंकों पर हमला कर सकता था, है ना। ही वॉज अ गुड शूट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शूट्स। समझिएगा, ही कह रहा ही वॉज अ गुड शूट, यानी कि बहुत अच्छा निशानेबाज था वह, बट लेकिन ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू वेस्ट, वेस्ट मीन्स व्यर्थ चली जाए, हिज सूट्स, उसके सूट, यानी कि वह नहीं चाहता था कि उसके सूट्स व्यर्थ चले जाएं या निशाना उसके बेकार जाएं। समझ गए? देख सकते हैं इसको, वह एक अच्छा निशानेबाज था परंतु वह अपने निशाने व्यर्थ नहीं करना चाहता था। वही बात है, आप लोग समझिएगा इसको। एंड नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। ही वांटेड टू हिट द टैंक्स, वह टैंक को हिट करना चाहता था, विथ ईच ऑफ हिज शूट्स, यानी कि हर निशाने में। कह सकते हैं वह अपने हर निशाने से पाकिस्तानी टैंक पर हमला करना चाहता था, अर्थात वो नहीं चाहता था कि उसका कोई भी निशाना व्यर्थ जाए, जितने भी निशाने लगाएं सब में एक टैंक उड़ जाए। उसका मेन मकसद क्या था उनका, कि कोई निशाना हमारा व्यर्थ ना जाए। आगे देख लेते हैं। देखिए, कह रहा द पाकिस्तानी टैंक्स वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक थे। डेंजरस मीन्स कह सकते हैं पाकिस्तानी टैंक्स जो थे वो बहुत शक्तिशाली और ख़तरनाक थे। देयर वाज अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, नियरर एंड नियरर मीन्स अधिक से अधिक करीब होना, नियर माने होता है पास, ते कह सकते हैं कि वो टैंक जो थे और करीब आ रहे थे, बिल्कुल नज़दीक ही आते जा रहे थे। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूली, यानी कि वे लगातार आग उगल रहे थे, कह सकते हैं। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। अब इसको कह सकते हैं वीर अब्दुल हमीद
मार्च्ड फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ रहा था लगातार, वीर अब्दुल हमीद लगातार आगे बढ़ रहा था। ही सा अ पाकिस्तानी टैंक, उसने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। सा मीन्स होता है देखना। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शूट। ही टर्न्ड हिज गन, उसने अपनी गन उठाई या घुमाई भी कह सकते हैं, हिज गन एंड फायर्ड अ शूट, और एक शूट किया या एक निशाना लगाया कह सकते हैं। उसने अपनी बंदूक घुमाई या उठाई और एक गोली चलाई या निशाना लगाया। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, यानी कि टैंक में आग लग गई और वह ध्वस्त हो गया। फ्लेम्स में होता है ध्वस्त होना। वेंट अप इन फ्लेम्स, फायर का मतलब होता है आग, और कॉट फायर मीन्स आग लग गई कह सकते हैं। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वेयर वेरी हैप्पी, यानी कि अब्दुल हमीद की कंपनी के जो सोल्जर थे वो बहुत प्रसन्न हुए। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया वेरी हैप्पी तक। अब आगे देखते हैं। सडनली, अचानक, ही सा अनदर टैंक, यानी कि अचानक उसने एक दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड अ शूट अगेन, उसने दोबारा एक फायर किया या दोबारा गोली चलाई। एंड और इट आल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और वह भी जल के ध्वस्त हो गया। फ्लेम्स मीन्स ध्वस्त होना। 4 मोर टैंक्स वेयर सीन, 4 और टैंक दिखाई दिए। 4 और टैंक दिखाई दिए या उसने 4 और टैंक देखे। द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद्स कंपनी एंड किल हिम, यानी कि पाकिस्तानी जो थे वांटेड टू अटैक करना चाहते थे अब्दुल हमीद्स कंपनी, यानी कि अब्दुल हमीद की टीम पर, एंड किल हिम, और उसे मारना चाहते थे। अर्थात कह सकते हैं पाकिस्तानी जो थे वो अब्दुल हमीद की टीम पर या कंपनी पर अटैक करके उसे मारना चाहते थे। ही वॉज दियर बिगेस्ट एनिमी, ही वॉज दियर बिगेस्ट एनिमी, वह उनका बहुत बड़ा शत्रु था। एनिमी माने होता है शत्रु। दे टर्न्ड द गन ऑफ दियर टैंक्स टूवर्ड्स हिम, कह सकते हैं उन्होंने अपने टैंक की बंदूकें उसकी तरफ घुमा दी। किसकी तरफ? हमीद की तरफ बंदूकें घुमा दी। अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, 1 मिनट, हाँ, छूट गया। बिफोर दे कुड फायर, उनके फायर करने से पहले अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, यानी कि अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक को भी ध्वस्त कर दिया। एंड और दियर इट वांट एंड दियर इट वेंट, वांट नहीं, देयर इट वेंट, कह रहा एंड देयर इट वेंट, यानी कि उसमें भी उस आग पकड़ ली। और आगे इट हैड कॉट फायर, यानी कि उसमें भी आग पकड़ ली। फ्लेम्स वेयर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, यानी कि आग बहुत तेज ऊपर आसमान की तरफ उठने लगी। आग कहाँ उठने लगी? आसमान की तरफ। अप इनटू स्काई, बट आल्सो, क्या था? बट आल्सो 1 सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, परंतु दुश्मन के 1 मिनट, परंतु दुश्मन के बारूद के गोले ने उसकी जीप पर प्रहार किया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर वीर गिर गया या गिर पड़ा। बहादुर वीर गिर पड़ा। ही वॉज डीपली वुंडेड, वुंडेड मीन्स होता है घायल, वह बुरी तरह घायल था। एट, फिर भी, ही डिड नॉट लॉस हर्ट, फिर भी ही डिड नॉट लॉस, उसने नहीं खोया। हर्ट मीन्स हिम्मत कह सकते हैं, अर्थात वह बुरी तरह घायल हुआ फिर भी उसने हिम्मत नहीं
हारी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। एंड फाइट ऑन, और लड़ाई जारी रखो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स, उन्होंने उसके आदेश का पालन किया। ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना। एंड फॉट ब्रेवली, और बहादुरी से लड़े, अर्थात सिपाहियों ने उसके आदेश का पालन किया और बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी, यानी कि शत्रुओं के कुछ और टैंक्स वेयर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हुए। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट होना, अर्थात शत्रुओं के कुछ और टैंक भी ध्वस्त हुए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड फ्लेड, यानी कि पाकिस्तानी सैनिक भयभीत हुए। एंड फ्लेड, और भाग खड़े हुए, अर्थात कह सकते हैं पाकिस्तानी सैनिक डर गए और भाग खड़े हुए जब कई सारे टैंक उनके ध्वस्त हो गए। दिस ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, कह सकते हैं दिस ब्रेव सोल्जर्स, ये बहादुर सिपाही ऑफ इंडियन आर्मी का, डाइड मीन्स ख़त्म हो गया, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, अर्थात कह सकते हैं हम लोग ये बहादुर सिपाही, ये बहादुर इंडियन आर्मी का बहादुर सिपाही अपने देश के लिए शहीद हो गया। ये इंडियन आर्मी का सिपाही अपने देश के लिए शहीद हो गया। ही वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टमोसली, यानी कि मृत्यु के पश्चात उसे परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। कौन सा अवार्ड मिला था उसको? परमवीर चक्र, ठीक, अवार्डेड। ही विल ऑलवेज बी रिवरेड पढ़ते हैं इसको, ठीक है, रिवरेड, इसका मतलब होता है सम्मानित करना, याद रखना किसी व्यक्ति को। एंड रिमेम्बर्ड मीन्स याद रखना, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की, एज द ब्रेवेस्ट मीन्स बहादुर, हीरो मीन्स नायक होता, ऑन ऑफ 1965 वार, यानी कि 1965 का जो वार था अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के विरुद्ध। यहाँ तक हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा सेंटेंस बन रहा है। ही वॉज ऑलवेज बी रिवरेड एंड रिमेम्बर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि वह देश के लोगों के द्वारा हमेशा सम्मानित किया जाएगा या याद किया जाएगा, और भारत के पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 की लड़ाई के सबसे बहादुर वीरों के नाम से याद किया जाएगा। समझ गए? हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम, यानी कि उसके नाम पर उसके गांव का नाम हमीद धाम रखा जाएगा। समझ गए बात? फिर से पूरा देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का अर्थ समझ लेते हैं एक बार। वह देश के लोगों के द्वारा हमेशा सम्मानित किया जाएगा, याद किया जाएगा, और भारत पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 की लड़ाई के सबसे बहादुर वीर के नाम से याद किया जाएगा। उसके नाम पर उसके गांव का नाम हमीद धाम रखा जाएगा। बात समझ गए? चलिए, ये लेसन होता है यहीं से कंप्लीट। अब इसकी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं और ये लेसन हो जाएगा ख़त्म। एक्सरसाइज कंप्रेहेंशन क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज अब्दुल हमीद? अब्दुल हमीद कौन था? अब्दुल हमीद वाज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वेयर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक?
इसका आंसर देख लेते हैं। द पैटोन टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। बताया था शक्तिशाली और ख़तरनाक थे। हाउ डिड हमीद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स विथ हिज स्पेशल गन। हमीद फायर्ड एक्यूरेट शूट्स ऑन 3 एनिमी टैंकर्स एंड डिस्ट्रॉयड देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड हमीद फाइट द एनिमीज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। हमीद डिस्ट्रॉयड 3 टैंक्स ऑफ द enemy with his gun. He fought bravely. One of the enemy's shells hit his jeep and killed him. इसका आंसर ये हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ वाज हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। क्या है क्वेश्चन, हाउ वाज हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। तो आंसर क्या होगा, अब्दुल हमीद वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र posthumously. His village has been named हमीद धाम आफ्टर हिज नेम। ठीक है, उसके गांव का नाम भी उसके नाम से ही रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 1 मिनट देखिए। हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हमीद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी। यानी कि अब्दुल हमीद के बारे में क्या सोचते हो उसकी कहानी को पढ़ने के बाद। देखिए, अब्दुल हमीद वाज अ ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी। ही डिड नॉट फियर टू सी सो मैनी पावरफुल enemies tanks coming towards him. For him, his country's security was more important than his own life. बात समझिएगा, कहो तो इसका अर्थ बता ही देते हैं। अब्दुल हमीद वाज अ ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि अब्दुल हमीद इंडियन आर्मी का एक बहादुर सिपाही था। ही डिड नॉट फियर, वह नहीं डरा, टू सी देख कर के सो मैनी पावरफुल एनिमी टैंक्स कमिंग टूवर्ड्स हिम, वह अपने शत्रुओं के यानी कि पाकिस्तानी टैंकों को अपनी तरफ आते देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया था या नहीं डरा था। पावरफुल टैंक थे ना उनके। फॉर हिम हिज कंट्री, उसके लिए उसका देश, कंट्री सिक्योरिटी में सुरक्षा, वाज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी थी, देन हिज ओन लाइफ, उसकी लाइफ से ज़्यादा। यानी कह सकते हैं उसके लिए देश की सुरक्षा उसकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए, द वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉट इन द ईयर, पढ़ा है हम लोगों ने 1965। अब्दुल हमीद टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शूट, क्या भरेंगे, अ शूट। अब्दुल हमीद वाज अवार्डेड परमवीर चक्र। एंड नेक्स्ट है, अब्दुल हमीद्स विलेज, इनके नाम का रखा गया था गांव का, हमीद धाम, ये भरा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, मैचिंग वर्ड हैं, देख लेते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। वर्ड मीनिंग मैच करनी है। चलिए देखते हैं। देखिए किसको किससे मिलाना है, ऑलरेडी मिले हुए हैं। अ गुड शूट, वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली। ठीक। क्रैक शूट मतलब स्किल्ड एंड शूटिंग। एंड सी नंबर है, टू लॉस हार्ट, टू गेट डिसअपॉइंटेड। मार्च फॉरवर्ड यानी कि टू मूव फॉरवर्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये तुम्हारे मैचिंग का था तो मैच कर लीजिए अपना। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया।
लैंग्वेज प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल इंटरजेक्शन फॉर द बॉक्स। बॉक्स में ये जो भरे गए हैं इनको सही जगह पर भरना है। ऑलरेडी भरे हुए हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, ये भरे हुए हैं। हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, ये खुशी के लिए होता है। ब्रेवो यानी बहादुरी के लिए होता है। यू हैव डन अ ग्रेट डीड, अलास दुख के लिए प्रयोग करते हैं इसको। हिज फादर हैज पास्ड अवे मतलब गुजर गए या एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए। हेलो, हेलो मीन्स होता है सुनो। हाउ डू यू डू। यहाँ तक हो गया, ये लेसन हो गया कंप्लीट आपका पूरी तरह से। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। जो ना आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।